नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी कहानी के साथ बहुत अच्छी सीख के साथ आपका दोस्त एसबी आपके चैनल पे हाजिर है। एक बार दो दोस्त एक सुनसान रास्ते पर कहीं जा रहे थे। पैदल चलते चलते वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। धीरे धीरे चलते हुए उन्हें भूख भी लगी। उनके पास अपना लंच बॉक्स उनके साथ ही था। वे लोग एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर जो भी ले गए थे उसको खाने लगे। खाते ही उनमें किसी बात पर बहस छिड़ गई। अपनी बात को एक दूसरे के प्रति रखने के लिए धीरे धीरे वो बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर हाथ उठा दिया। जिस दोस्त ने दूसरे दोस्त पर हाथ उठाया था तो वो दूसरा दोस्त चुप रहा। उसने पलटकर हाथ नहीं उठाया बल्कि उस पेड़ के नीचे एक लकड़ी पड़ी थी, उससे लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा है। उसके बाद लंच करने के बाद वे लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे के रास्ते के लिए निकल जाते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें जंगल में आगे एक छोटा सा तालाब मिला जिनको उसे पार करना था। जिस दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा था वो तो बड़ी आसानी से तालाब पार कर गया, लेकिन दूसरा दोस्त जो था वो उस तालाब के कीचड़ में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था वो वापस आया और अपने दोस्त को एक लकड़ी के सहारे से बाहर निकाल लिया। तो उस दोस्त ने जिसको थप्पड़ मारा गया था वो जब बाहर निकलता है तो पत्थर का एक टुकड़ा उठाता है और पेड़ पर कुछ लिखने की कोशिश करता है। तो पहला दोस्त कहता है कि पेड़ पर तुम क्या लिख रहे हो, पेड़ पे लिखना गलत बात है। वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि पेड़ पे लिखना गलत बात है, लेकिन आज मुझे लिखने का मन कर रहा है, मैं लिखूंगा। उसने पत्थर उठाया और उस पेड़ पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। पहला दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था वो उस दोस्त से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस लड़के ने कहा, जब मैंने तुम्हें वहां थप्पड़ मारा था तो तुमने मुझे पलट कर मारने के बजाय लकड़ी से कुछ लिख दिया था, और यहाँ जब मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकाल कर लाया हूँ तब तुम पत्थर से कुछ लिखने जा रहे हो। और ये ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्या बता सकते हो? पहले दोस्त ने जिसको थप्पड़ मारा गया था, मैंने लकड़ी से मिट्टी पर इसलिए लिखा था क्योंकि जब कोई हवा आएगी तो वो मिट्टी बाहर ले जाएगी और मेरा लिखा हुआ मिट जाएगा, मेरा लिखा हुआ हट जाएगा, वो धूल उस वहाँ से हट जाएगी। और यहाँ मैं पेड़ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं भूलना नहीं चाहता कि आज मेरे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। ये बात मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ और पेड़ पर इसीलिए लिख रहा हूँ कि ये बात हमेशा पेड़ पर लिखी रहे। जिस तरह पेड़ पर लिखी रहेगी उसी तरह मेरे दिल पर भी लिखी रहनी चाहिए। तो छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि हमारी मुसीबत में जो हमारे काम आता है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आपके भी दोस्त हैं, हम सबके दोस्त होते हैं, लेकिन मुसीबत में जो काम आता है उसे हमें छोटी छोटी बातों में आकर नज़रअंदाज या भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल करो ऐसा कि दुनिया भी हासिल करना चाहे आपके जैसा।